वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दुल्ला किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं रेशा कबाब। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अपने इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको। मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया, इसको मैं बॉईल करके उसको मैंने रेशे बना लिया से सारे चिकन के। ये मैंने 3 आलू को बॉईल किया, उसको मैंने मैश कर लिया, इसका पेस्ट बना लिया से। आधा कप मैंने दूध लिए, 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच मैंने हरी मिर्च लिए, चॉप किया उसको, और 1 चम्मच की कसूरी मेथी, और इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाले, कुकिंग ऑयल। ये है हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड मिर्च ली, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली, इसलिए नॉर्मल रखने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच डाली, 1 टेबल स्पून। और हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून भुना ज़ीरा, और हाफ़ टेबल स्पून इसमें डाला है काली मिर्च। चलिए जी, बनाना आप स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले कढ़ाई ऊपर रखती हूँ, सॉरी ये फ्लेम पे रख दी। मैं लो फ्लेम है अभी। उसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी 2 चम्मच ऑयल। ये थोड़ा सा हीट अप हो गए तो फिर इसमें मैं हरी मिर्च और लहसुन शामिल करूँगी। ऑयल गर्म हो चुका, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी हरी मिर्च। अब इसमें लहसुन शामिल करूँगी। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। हम उसको मैक्सिमम 2 मिनट के लिए इसको सोते कर लेंगे, फिर इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा। देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई करते हैं। अब मैं इसमें चिकन शामिल करती हूँ। ये बड़े ही मज़े के रेशे वाले कबाब बनेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। इसको भी थोड़ा देर फ्राई करते हैं। इसको 2 मिनट हम लोग फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। अब इसमें शामिल करूँगी अपने आलू, मैश वाले थे सारे शामिल कर लिए इसमें। इसको मिक्स करते हैं। ये बड़े ही मज़े के बनने हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी दूध और साथ ही ये सारे मसाले भी शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको ये जो मसाले इसमें डालने हैं, इसको इसी में पकाना है आपने, जब तक ये सारा मसाला यकजाना हो जाए। अभी इसको मिक्स कर रहे हैं, देखिए सारा टूटा बूटा दिख रहा है ना, इतनी देर तक हम इसको पकाना है, जब तक ये सारा हम लोग चम्मच अगर एक साइड पे तो सारा मसाला एकदम से एक साइड पे आ जाए, तब तक हमें इसको भूनना है। तो ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम पे इसको भूनना है। देख सकते हैं अभी ये भी सारा टूटा बूटा है, अभी ये सारा मिक्स हो रहा है, तो इसको भूनते जाते हैं। ये देखें ये अच्छी तरह से मैंने इसको पकाया है, तो ये देखें सारा यकजान हो गया। इसको मैं हिलाती हूँ, सारा साथ ही होता है। तो अब इसको हम उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये कबाब बन के रेडी है, सारे एक ही साइज़ के, कोई इनमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल एक ही साइज़ के। मोटाई चौड़ाई सब कुछ एक जैसी है। तो यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए जिनको मैंने बीट कर लिया, इसमें सिर्फ मैंने नमक शामिल किए। तो ये ब्रेड स्क्रम्ब लिए जो मैंने ब्रेड के बनाए हुए हैं। तो अब इसको हम लोग कोटिंग करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर बाद में ब्रेड क्रम्ब में,
अच्छी तरह से इस पर ये क्रम्स लगा देंगे। ऐसे फिर ऐसे लगाएंगे इसको। ये आप बनाएंगे तो आपके घर वाले भी बोलेंगे इसको दोबारा इस रेसिपी को बनाएं। तो ये कितने ज़बरदस्त इसके क्रम्स उस पर लग गए। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत इजी है तो जल्दी से तैयार होते हैं। गेस्ट वगैरह आएंगे तो आप इस चाय के साथ में सर्व करें। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, चाय के साथ बहुत ही मज़ा आएगा इनका। तो आपके गेस्ट भी इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपने कैसे बनाए इतने मज़े के। तो जिसने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और मेरी रेसिपी को भी लाइक भी कर दे और बेल को दबाना मत भूलें ताकि मेरी न्यू वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पर ब्रेड क्रम्स लग गए। ये देखिए ठंडा हो चुके हैं सारा। तो एक चीज़ आई थी कसूरी मेथी, वो मैंने भी डाल दी है। ये डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। हाथ में भी मैं इस तरह मिक्स कर लीजिएगा। ये सारा पेस्ट ठंडा हो गया होगा तब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे फिर मज़े के। ये मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दी कसूरी मेथी। तो अब हम कबाब बनाते हैं। ये मैंने एक सांचा लिया, ये बाज़ार से मिल जाता है। तो हाथ से बनाना, हाथ से बनाना, लेकिन मैं इससे बनाती हूँ। इससे परफेक्ट एक जैसे बनते हैं। तो अगर आपके पास है तो आप इस ट्राई करें। इससे नहीं है तो आप कोई हाथ से बना लें किसी और चीज़ से, जैसे आप बनाते हैं कबाब, उससे ट्राई कीजिए। देखिए बड़े ज़बरदस्त एक जैसे इसको निकालते हैं। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त कबाब बन जाते हैं। एक ही तरह के एक ही लुक के सारे कबाब बनेंगे। तो मैं ये कबाब बनाती हूँ सारे। इसी तरह से हम सारे कबाब बनाएंगे अपने। हाथों से चाहे तो हाथों से बना लें, अगर ये आपके पास सांचा है तो इससे बना लें, नहीं है तो आप किसी और चीज़ से बना, जिसे आप बनाती हैं कबाब। मैं ये इससे बनाती हूँ, ये यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं आपको इससे बनाना बता रही हूँ। ये बहुत इजी, ना तो हाथ बढ़ते हैं, फटाफट से बन जाते हैं और एक ही साइज़ के कबाब बनते हैं, ना कि छोटा बड़ा, सारे एक साइज़ के होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैं सारे बनाती हूँ, तो बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँ। ये देखिए माशाल्लाह सारे कबाब पे ये ब्रेड्स कम लग के तैयार है। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देते हैं। आधे घंटे के बाद हम उसको फ्रीज जैसे निकाल के फिर इसको फ्राई करेंगे। तो फिर आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। अब आधे घंटे के बाद उसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूँगी। ज़्यादा नहीं हमने शामिल करना क्योंकि हमने उसे थोड़े से घी में फ्राई करना है। तो उसमें थोड़ा सा डायरेक्ट शामिल किया तो ये थोड़ा सा हीटअप हो जाता है। तो इसमें मेरे हीटअप हो चुका है। अब इसमें मैं एक करके ये कबाब शामिल करूँगी। ये कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो एक एक करके मसाले इसमें शामिल करूँगी, थोड़े थोड़े रखूँगी इसमें पहले। तो आपने इसको नॉर्मल हीट पे इसको फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं इसको आपने करना। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके अपने घर वालों को ज़रूर बनाइए के बताइएगा। ये टी टाइम में या कोई मेहमान आ जाए उनके लिए ये बनाइए, बहुत ही मज़े के बनते हैं। वो स्पेशली पूछेंगे आपने कैसे बनाए हैं, ये क्या रेसिपी है, तो आपसे लाजमी पूछेंगे क्योंकि बहुत ही मज़े के डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं। बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। जो हम आम बनाते हैं ना शामी कबाब, उनसे भी ये डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। लाजमी ट्राई कीजिएगा मेरी ये डिशें को आप। और जिन जिन लोगों ने मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए जब फ्राई हो चुकी है, हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। सारे मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी।
लास्ट लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। मैं एक एक करके बारी बारी सबको निकाल लेती हूँ। कितनी ज़बरदस्त इनकी देखिए लुक आई है। ये मैं अपने बच्चों को बना के देती हूँ, लंच बॉक्स में बहुत ही मज़े के खाते हैं, या हम लोग खुद कभी टी टाइम में इनको फ्राई करके खाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। तो वैसे भी इनको बना के अगर आप फ्रीज़र में रख लें तो ये काफ़ी दिन, 1 वीक तक ये स्टोर रहते हैं। तो ज़्यादा बना लें, 1 वीक तक स्टोर कर लें। जब दिल किया इनको निकाल के फ्रीज़ कर लें, फ्राई कर लिया, तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए इनकी कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। तो अब इसमें आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ कि इनको सिर्फ मैंने एक प्लेट में निकाल के रखे हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इनको मैंने डिश आउट कर दिया। ये कितनी ज़बरदस्त बने हैं रेशा कबाब, ट्राई कीजिएगा। इनको मैं थोड़ा सा आपको काट के दिखाया, ये देखिए कितने मज़े के रेशे जैसे बने हैं। रेशे कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं और ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं और मेरे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।